चुनौतियों से नहीं, बाहर के चुनौतियों से नहीं, हमें अंदर की चुनौतियां कमजोर बनाती। हम लड़ लेंगे बाहर की चुनौतियों से जब हम अंदर अपने आप में मजबूत रहेंगे। आप स्टूडेंट के लिए बाहर की चुनौतियां आपका पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है। अगर अटल विश्वास आपके पास रहे, ठीक है, कि हमारा एजुकेशन पूर्ण होगा, विश्वास के साथ चले, तो आप जो है एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हम हमेशा यही सोचते हैं, बहुत सारा होमवर्क मिला है सर, होगा नहीं होगा, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। इतना हार्ड है वर्क, होगा नहीं होगा, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। पहले ही हम अपने आप को अंदर से कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएंगे, कोई भी कार्य आसान होगा। और लगातार जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को अंदर से मजबूत, दिल से थिंकिंग होना चाहिए। पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, एक तपस्या के रूप में अगर कीजिएगा ना तो वो सफल होता है। अगर वर्क के रूप में कीजिएगा तो वो असफल होता है। जब हम घर पे जाते हैं, हम सोचते हैं होमवर्क तो बनाना है, हम अक्सर असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर होमवर्क को होमवर्क की तरह नहीं, दिल से पूजा की तरह है, अगर कीजिएगा कि नहीं होमवर्क बनाना है और होमवर्क बनाने के अंतराल में कुछ सीखना है, तो 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। कोई भी काम हर कोई करता है। हम पढ़ाते हैं, 100 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, हम अपना ड्यूटी किए, बोर्ड पढ़ाए और चल दिए। हमको ये ध्यान नहीं है कि मेरा बच्चा कितना सीखा। मेरा कहने का अर्थ समझ रहे हैं, कितना सीखा। तब तक हमारा बच्चा सीख नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन हम उस ड्यूटी को, 45 मिनट की घंटी को सिर्फ घंटी समझ करके नहीं, दिल से वर्क करने जाएंगे, कार्य करने जाएंगे, और हमको ये पता होगा कि 45 मिनट की घंटी में जो भी पढ़ा रहे हैं, कम से कम 100% मेरा बच्चा ऑब्जर्व करे मेरी घंटी को, उस दिन का घंटी सही जाएगा। 100% है कि कम से कम 100% अगर लक्ष्य बना के चलेंगे ना, 100% अगर लक्ष्य बना के चलेंगे तो 90% बच्चा जरूर समझेगा और 90% बच्चा वेल एजुकेशन पाएगा। इसलिए कभी भी पहला चीज, हमें अंदर से कमजोर नहीं होना है। दूसरा चीज, ड्यूटी को ड्यूटी नहीं तपस्या समझना है। एजुकेशन क्या है? एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? तपस्या है। अगर आप उसको तपस्या, पूजा समझ करके चलिएगा तो जीवन में आगे बढ़िएगा। अगर उसको प्रोफेशनल बनाइएगा कि हमको 2 घंटा का काम है, 2 घंटा पढ़ लेना है, तो मम्मी पापा पढ़ाई किए जी, आए हैं तब से आप खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम इधर ध्यान मोबाइल पर है, ध्यान टीवी पर है। मम्मी कहे रोटी बना ली, जल्दी पेट में जाए, तब आप नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन मम्मी पापा के कहने से पहले अगर बैठ करके इतना सोचिएगा कि हमको आज इतना वर्क कर लेना है, कंप्लीट कर करके हमको याद कर लेना है, 100% आप सक्सेसफुल होइए। इसी पर कहा गया है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़ी या बढ़ावले बनला जोगी बकरा। लोग साधु बनता है, तपस्वी बनता है, लेकिन भगवान को पाने का लक्ष्य उसको सिर्फ मन से नहीं, कपड़ा रंग लेने से होता है। आप लोग ड्रेस पहन लिए, आप लोग कॉपी किताब ले लिए, आप लोग स्टूडेंट नहीं है।
जब तक स्टूडेंट को परिभाषित करने के लिए उसकी लक्षण को होना जरूरी होता है, और वो लक्षण आप में रहेगा तब आप स्टूडेंट, नहीं तो आप स्टूडेंट नहीं। कपड़ा पहन लेने से कोई साधु जो है साधु नहीं बनता है, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं बनता। अंतरंग को रंगना पड़ता है राम के लिए, कृष्ण को पाने के लिए अंतरंग को रंगना पड़ता है। उसी तरह से एजुकेशन पाने के लिए आपको एजुकेशन को सिर्फ वर्क नहीं तपस्या समझ करके आगे बढ़ना होगा। जिस दिन आप एजुकेशन को तपस्या समझ लीजिएगा उसी दिन सक्सेस आपके पीछे भागेगी। सक्सेस के पीछे आप नहीं भागिएगा, आप नहीं समझिएगा कि हमको फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, थर्ड आना है, ये समझ के नहीं। हमको पढ़ाई करना है, नॉलेज गेन क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हम आपको अपने आप में नॉलेज को अंदर समाहित करें। दिल से करना है, ध्यान से करना है। कहा जाता है कि विद्यार्थी का 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? लक्षण होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। क्या होता है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। काक चेष्टा, कौवे की तरह ध्यान, देखिए टर टर कर रहा है, जय श्री राम, है ना। अगर इस वो कौवा यहाँ बच्चा अगर रोटी लेकर के बैठा रहे ना, उसका चेष्टा यही रहता है कि हम उस रोटी को किस तरह से हासिल कर लें, और अंततः वो रोटी को हासिल कर लेता है और बालक रोता रहता है। काक चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान। उसी तरह से स्टूडेंट को भी चाहिए कि हमको चेष्टा करना चाहिए कि हमको इतना तक पढ़ना है तो पढ़ना है, इस चीज को कंप्लीट करना है तो करना है। बगुले की तरह ध्यान एक स्टूडेंट का लक्षण होता है। सरिता के किनारे जाइएगा, सरिता का मतलब नदी होता है। नदी के किनारे जाइएगा, बहुत सारा बगुला बैठा रहता है, और देखिएगा कि ध्यान से वो नदी के पानी में देख रहा है। मछली नदी के वेव में आती है, पटाख से अपना चोट में उठा करके वो ध्यान कितना कंसंट्रेट किया, केंद्रित किया, तब जाकर के वो मछली अपने चोट में उठा पाया। बात समझिए। उसी तरह से एक स्टूडेंट को जब भी पढ़ाई करे, केंद्रित ध्यान पढ़ाई पर हो, ध्यान केंद्रित मम्मी के रोटी पर नहीं हो, ध्यान केंद्रित पापा क्या लाए हैं इस पर नहीं हो, ध्यान केंद्रित सास भी कभी बहुत ही सीरियल आ रही है वो देखने पर ना हो, ध्यान केंद्रित जूनियर जी देखने पर ना हो कि इतना बजे जूनियर जी देगा, ध्यान केंद्रित इस पर ना हो कि ये सीरियल हमारी छूट जाएगी, ये चीज हम देखेंगे। ध्यान केंद्रित ये ना हो कि मम्मी मोबाइल रखिए थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान केंद्रित ये ना हो कि पापा वहां मोबाइल रखे हैं तब तक पापा उधर है हम देख लेते हैं। ध्यान केंद्रित सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान केंद्रित सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पर रहेगा तो पढ़ाई के लक्ष्य पीछे नहीं है, और सक्सेस, सफलता के पीछे आपको नहीं भागनी पड़ेगी, सफलता आपके पीछे भागेगा। ये हम पक्का वादा करते हैं और इरादा के साथ कहते हैं। अगर सफलता को पीछे भगवाना है ना, तो आज से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मोबाइल पर नहीं, मम्मी के रोटी पर नहीं। ये दूसरा गुण है विद्यार्थी का चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा तथैव च। जागते जाते एकदम सो जाना, 9 बजे 8 बजे उठना, ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। थोड़ा कम सोना, और सोने के समय गहरी नींद लेना है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, ये विद्यार्थी का थर्ड लक्षण है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझते हैं? वो समय जब हमारा ध्यान, हमारा माइंड बिल्कुल शून्य से इस धरती पर आता है। जब हम सोते हैं तब हम शून्य में रहते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, पता होता है? हम शून्य में होते हैं, यानी माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने क्रियाकलापों को करके आप पढ़ेगा, उसको हर चीज याद होगा।
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी का मतलब समझते हैं? अल्पाहारी का मतलब अल्पहारी, ये नहीं कि हमको आधा रोटी खाना है, चाहे थोड़ा सा खाना, नहीं, जितना हमको खाने की इच्छा हो उससे थोड़ी सी कम खाना है, ताकि हमको नींद ना आए, आलस ना आए, है ना। जैसे 5 रोटी खाने की इच्छा हो रही है, 5 रोटी खाना है भर पेट एकदम, तो हम 4 रोटी खाएंगे, 4.5 खाएंगे। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 5 रोटी खाने का मन है, थोड़ा अच्छा चीज मिल गया तो 7 रोटी अंदर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट के प्रति। अल्पाहारी गृह त्यागी, यहाँ पर बच्चों को देखते हैं कि स्कूल में आने के बाद क्या होता है, स्कूल में आने के बाद बच्चे का क्या होता है, जितना जल्दी छुट्टी हो, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। आज से 200-400 वर्ष पहले की कहा ऐसी है, गुरुकुल हुआ करते थे, आज की तरह स्कूल आप लोगों का नहीं हुआ। वृक्ष के नीचे बहुत सारे गुरुकुल चला करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय गुरुकुल के तरफ चला करता था, और कम से कम 7 लाख गुरुकुल भारत में थे, आज नहीं है, हमारा दुर्भाग्य की बात है। और 24 घंटा टीचर के पास रहना पड़ता था, ये सिखाने के लिए कि गृह का त्याग कैसे होना चाहिए। आज 5 घंटा 6 घंटा होता है, घंटी पर, पढ़ाई पर छोड़ो, घंटी पर ध्यान है, घंटी पर जाइए, कैमा घंटी है जी, 2 घंटा आउट रह गया, 7वां घंटी है, 1 घंटा आउट रह गया। बच्चों को छोड़ दो, टीचर का भी ध्यान रहता है कि 3 बज गया, अब छुट्टी हो। तो गृह त्यागी होना, गृह को त्यागना, कहने का मतलब कि घर को पूरा त्यागिए मत, लेकिन जितना देर हमारा स्टडी है उतना देर घर की चिंता को छोड़ दीजिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, घर जाने के बाद अभी कर लेंगे, अच्छा 1 घंटे के बाद होमवर्क करेंगे, अभी इतना समय है, 1 घंटा के बाद होता, अच्छा 10 बजे रात के आज उठ के कर लेंगे, सो जाते हैं, भोर में पक्का 2 बजे उठेंगे, होमवर्क कर देंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी सोचे हैं कभी, लेकिन कल कभी नहीं। नेवर्स कम्स टुमारो। इसीलिए कबीरदास बोले थे, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कब क्या होने वाला है कुछ नहीं जानता है, अगला मोमेंट हमारा क्या होगा। हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा के बाद बस कर लेते हैं, 1 घंटा के बाद मम्मी बीमार हो गई, दवाई लाना है, दवाई लाने के लिए होता है, हर स्टूडेंट के पास साथ होता है। इसलिए कभी मत सोचिए, जो काम करना है कल एकदम प्रतिक्षण कीजिए, सोचिए मत कि हमको कल करना है। बहुत सारे लोगों का फेयर कंप्लीट नहीं होता है, क्यों जानते हैं? अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसीलिए आज के स्टूडेंट क्या करते हैं, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्या लगी जीना अभी बरसों। आज के स्टूडेंट यही सोचते हैं, यही सोच करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अरे कल, हम बोल रहे हैं कि कल कभी आता ही नहीं है, नेवर कम्स टुमारो, कल कभी आता नहीं है। जो करना है आज के समय, अभी के समय करना है, और समय भी लिमिट है। 60-70 वर्ष जीना है हमको, है ना, और 70 वर्ष जीना है, 70 वर्ष में सब कुछ करना है। उसमें 20 वर्ष पढ़ाई का भी काट दीजिए, उसके बाद हमको घर गृहस्थी का काम करना है, मम्मी पापा का सेवा करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, फिर बूढ़ा होना है और चल जाना है। तो समय लिमिट है, आप सोचते रहिएगा कल, और इसी में आपका जिंदगी बिगड़ जाएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। जो भी स्ट्रांगनेस, जो भी मजबूती आएगी ना, आपको आज लाना है। 10वां के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा, 6ठा के बाद। हम बिहार बोर्ड वाले बुरा नहीं मानेंगे, जो बिहार बोर्ड से होंगे जो टीचर, हम यही सोचते हैं बिहार बोर्ड वाले कि अंग्रेजी पढ़ेंगे मैट्रिक के बाद, अंग्रेजी में पास।
लेकिन हकीकत ये होता है कि इंग्लिश के लिए उनको नौकरी तक छूट जाती है। इंग्लिश उनका कमजोर होता है। अंग्रेजी में पास चाहे फेल, आगे जा करके इतना कमजोर हो जाते हैं, इतना इंग्लिश में कमजोर हो जाते हैं कि आगे कुछ कर ही नहीं पाते। ना तो टेक्निकल एजुकेशन ले पाते हैं, उनके पास कमियां हो जाती हैं। ये सोचते सोचते कि ये इसके बाद हम कर लेंगे। नहीं, जो करना है आज करो भाई, समय नहीं है। क्योंकि कोई वृक्ष लगाता है तो फल की आशा करता है, नहीं तो उस वृक्ष को काट के फेंक देता है। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम पर खर्च कर रहे हैं, वृक्ष की भांति खर्च कर रहे हैं, सींच रहे हैं, टाई दे रहे हैं, बेल्ट दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं, जूता दे रहे हैं, मोजा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, अपने जीवन की कमाई का वो हिस्सा दे रहे हैं जो उन पर खर्च करना चाहिए था। वो अपनी सारी सुख को त्याग करके तुम्हारे ऊपर अपनी सुख को निछावर कर रहे हैं। उनको भी लिमिट समय में खर्च चाहिए। समय आने के उपरांत उनको भी सुख चाहिए जीवन भर, और वो सुख तुम दे सकते हो अगर तुम सही समय पर अपने टारगेट को अचीव करोगे तो सुख दोगे, नहीं तो सुख कहां से दोगे। तुम भी अपने मम्मी पापा की तरह अपने बाल बच्चा में लग जाओगे, किसी को सुख नहीं दे पाओगे। इसलिए जीवन के टारगेट को अचीव करना है तो जितना जल्दी अचीव कर लो। अब मेहनत करो, लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दिन रात एक करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करो। अभी इंटर तक जो बेटा इंटर तक, बेटा या बेटी इंटर तक पढ़ाई करके कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो BA MA और PhD करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मजबूती लाना है तो पहला से लेकर इंटर तक खूब मेहनत करो, दिन रात एक करो, इंटर के बाद मस्ती करो, और नहीं तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। जो बच्चा पहले से लेके इंटर तक मजबूत स्थिति में रहा, उसके पीछे दुनिया भागेगी, दुनिया के पीछे उसे भागना नहीं पड़ेगा। नौकरी उसके पीछे भागेगी, नौकरी के पीछे उसको नहीं भागना पड़ेगा। आप देख लीजिए SP DSP जितना IAS UPS जितना एग्जाम है, वो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन इंटर तक ही और 90% क्वेश्चन इंटर तक आते हैं कि नहीं आते हैं। चाहे जितने बड़े बड़े एग्जाम को डील करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जाओ, सारे क्वेश्चन इंटर के बीच में होते हैं। चाहे IAS बनो, IIT का तैयारी करो, AIEEE का तैयारी करो, कुछ भी तैयारी करो भाई, जिसके पास नॉलेज पहला से लेकर इंटर तक का है वो अचीव कर जाएगा टारगेट, नहीं तो फेल कर जाएगा जीवन में और कहेगा कि फलना नौकरी नहीं दे रहा। इसलिए मेहनत से, मिजाज से, पूरे जोश के साथ और दिल से तपस्या की भांति पढ़ाई को तपस्या बना करके आगे बढ़िए। जीवन में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।